कथा है महाभारत की। कुरुक्षेत्र में भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के स्वर्गवास होने के बाद महारथी कर्ण कौरव सेनाधिपत्य का स्थान ग्रहण करता है। इसी दौरान अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण मुखामुखी युद्ध होता है। युद्ध में अर्जुन अपने दिव्य बाणों का प्रयोग करते हुए कर्ण पर भीषण वार करता है। इस वार का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि कर्ण का रथ कई मील दूर सरक जाता है। प्रत्युत्तर में कर्ण भी अपने बाणों से अर्जुन पर वार करता है, परंतु इस वार का प्रभाव बहुत ही मामूली होता है और अर्जुन का रथ केवल कुछ दूर ही सरक पाता है। लेकिन ये दृश्य देखकर अर्जुन के रथ के सारथी प्रभु श्री कृष्ण कर्ण की फिर भी तारीफ करते हैं और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। यह सुनकर अर्जुन अचंभित हो जाता है और प्रभु श्री कृष्ण से कहता है कि उन्होंने कर्ण की प्रशंसा क्यों की। अर्जुन का मानना था कि उसका वार कर्ण के वार से ज्यादा ताकतवर था और ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि उसने कर्ण का रथ कई मील दूर सरका दिया था, परंतु कर्ण उसके रथ को केवल कुछ मामूली अंतर से ही पीछे सरका पाया था। अर्जुन की इस शिकायत को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्ण का रथ मामूली है, इसीलिए उस पर वार का प्रभाव ज्यादा भीषण था। परंतु अर्जुन का रथ कोई मामूली रथ नहीं था। उस रथ की 3 विशेषताएं थी। पहली विशेषता यह थी कि वह रथ अग्निदत्त रथ था, जिसका मतलब यह है कि वे रथ उसे खुद अग्नि देव ने प्रदान की थी। दूसरी विशेषता यह थी कि स्वयं महाबली हनुमान उस रथ के ध्वज स्तंभ यानी झंडे में विराजमान थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उस रथ के सारथी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण थे। अर्जुन के रथ के इन सब विशेषताओं के बावजूद कर्ण उस रथ को मामूली ही सही, परंतु उसे हिलाने में सक्षम था। कोई और योद्धा होता तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि आखिर प्रभु श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा क्यों की। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि मनुष्य को दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति आपका विरोधी क्यों न हो। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह आपके लिए आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े नैतिक मूल्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किन आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े बातें जानना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।